सभी साथियों को मेरा प्रणाम। हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, मैं इनका आपकी तरफ से, मेरी तरफ से दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये अभिनंदन इसलिए नहीं करता कि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं इनका अभिनंदन इसलिए करता हूं कि जब से ये अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान की कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच पूरी ताकत से काम करने का काम किया है। चाहे विधानसभा के चुनाव हो और चाहे लोकसभा के चुनाव हो, और अब चाहे आने वाले पंचायती राज और नगर पालिका के हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्यक्ष जी। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली साहब, मैं भी उम्मीदवार था, इसका मन में था कि मुझे भी इसका मौका मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक शानदार निर्णय किया और टीकाराम जूली को हमारे बीच में भेजा। और हमें गर्व है इस बात का कि राजस्थान की विधानसभा में जब जूली साहब खड़े होते हैं तो सारे मंत्री कांपने लग जाते हैं, पता नहीं क्या पूछेगा। जूली साहब, हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका कि चूरू जिले की धरती पर। अब चिरंजीव राव साहब बैठे हैं, इनके पिताजी मेरे 30 साल से मित्र हैं कैप्टन साहब, 30 साल से। उनका तो मैं मित्र हूं, लेकिन मुझे उनके पुत्र का और हमारे राजस्थान के सह प्रभारी के रूप में इस चूरू की धरती पे हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे उपाध्यक्ष भाई रफीक मुंडेलिया जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने शानदार व्यवस्था की। हम सब आभारी हैं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे बीच में हमारे युवा सांसद जो लोकसभा के अंदर तहलका मचाते हैं, हमारी आवाज को ताकत से उठाते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं, घबराते नहीं है, डरते नहीं है, श्री राहुल कसवा जी। हमारे बीच में हमारे इस देश का नाम कमाने वाली, हमारे इस चूरू जिले का नाम कमाने वाली पद्मश्री और कॉमनवेल्थ में वो सोने का गोल्ड जीतने वाली, वाह मेरी बहन कृष्णा पूनिया जी। हमारे बीच में हमारे साथी उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं एमएलए तो हूं तारानगर से, पर मेरा जन्म स्थान और मेरा गृह क्षेत्र चूरू है, और मैं कई बार यहां से चुनाव लड़ चुका हूं लोकसभा का। 5 चुनाव लड़े, 3 में आपने आशीर्वाद दिया मुझे। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे फतेहपुर से विधायक साहब, हमारे ये बहन रीटा जी जो हमारी इंचार्ज है, भाई मनोज जी मेघवाल और पुषाराम गोदारा जी, और यहां उपस्थित हमारे बहन रेहाना जी, खानू खान जी और हाजी मकबूल मंडेलिया जी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए इनका। और हमारी बहन अख्तर जी, हमारे चेयरमैन तारानगर उपस्थित हैं, प्रियंका जी चूरू की चेयरमैन उपस्थित है, हमारे प्रधान संजय कसमा जी उपस्थित हैं, जिला परिषद सदस्य हमारी बहन कालवा जी उपस्थित हैं, हमारे तारानगर के इंचार्ज रामनिवास जी उपस्थित हैं, पूरे जिले के इंचार्ज यहाँ उपस्थित हैं।
मैं सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, ये चूरू की भीड़ नहीं है, ये जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं मैं सबको जानता हूं, ये पूरे जिले से आए हैं और आपके और जूली साहब के आह्वान पर ये आए हैं, आपका भाषण सुनने के लिए नहीं आए। ये आप जो निर्देश दोगे इनको, जो संदेश दोगे उनको, उस संदेश को लेकर के अपने क्षेत्र में बड़ी ताकत से जाएंगे। बड़ा जुनून है इनमें। अभी मैं देख रहा था, एक बैठे थे मेरे बुजुर्ग, ये मंगला राम जी मेघवाल, ये सुबह 9 बजे आ गए यहां पर और मुझे फोन कर रहे हैं कि एमएलए साहब मैं तो आ गया, ये प्रोग्राम कहां पर है। अब आप देखिए इस जुनून के लोग यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबका दिल से और हृदय से स्वागत करता हूं। एक बात का स्वागत और करना चाहता हूं, तारानगर का चुनाव राजस्थान का एक प्रेस्टिजियस चुनाव था, सबकी इज्जत दांव पे लगी हुई थी तारानगर के लिए। उसमें आप सब ने, चाहे वो कहीं की जिले में किसी भी जगह के हो, उपस्थित होकर या भावनात्मक मुझे अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष जी, आप तो खुद भी कहते हैं कई बार, जूली साहब आप भी कहते हैं, तारानगर से लड़ाई शुरू हुई, पूरे राजस्थान में फैली और चूरू लोकसभा क्षेत्र से शुरू हुई और पूरे राजस्थान में फैली। ये वो जिला है जो आजादी के समय में अग्रणीय रहा। मेरे दादा और राहुल कुशवाहा जी के दादा अपना सारा जीवन और जवानी जेलों में बिताई, इस आजादी के लिए, आपके लिए संघर्ष किया और आज वो संघर्ष, आज वो बलिदान खतरे में है। बहुत से शहीद हुए लोग, अपनी जवानी और सारी जेलों में बिताई। आज देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो देश के अंदर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी अपनाना पड़े, ये अपनाते हैं। आपने देखा होगा, चुनाव के अंदर नारा दिया 400 पार। कांग्रेस समझ में आ गई है 400 नारा क्यों दे रहे हैं। अरे 270 में सरकार बनती है, ये 400 का नारा किस बात का? ये नारा इस बात का था कि 400 लाएंगे, हमारे हिसाब से देश चलाएंगे और हमारे हिसाब से संविधान बनाएंगे। कांग्रेस ने और गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत से जनता के सामने अपनी बात रखी। राहुल जी ने हर विधानसभा के अंदर ये संविधान की कॉपी रखी है, ये मेरे सामने, उसको दिखाया जनता को कि इसको खतरा है। और साथियों, खतरा है। ये 240 सीटें आई, सरकार बन गई। 240 सीटें आई, सरकार बन गई। 20 सीटें उन्होंने बेईमानी से जीती, चुनाव आयोग के सहयोग से। हर स्टेट में एक मिनट है। रंधावा साहब हमारे प्रभारी जी पूछ रहे थे कहाँ हो, संविधान की रैलियां चालू हुई कि नहीं हुई, तो मैं इनको आपसे रूबरू करा रहा हूँ। ये देखिए, बुढ़ानिया साहब बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया इनको। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शानदार मीटिंग हो रही है, पूरा राजस्थान सक्रिय है। आपका संदेश गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में जाएगा। राजस्थान के अंदर, आपके जयपुर ग्रामीण के अंदर 1100 वोटों से हरवा दिया एक नौजवान को।
ऐसे 20 सीटें हराई, उनको पता था कि हम हार रहे हैं, लेकिन हार रहे हैं। तालियां बजाकर रंधावा साहब का स्वागत और अभिनंदन करें हमारे राष्ट्रीय प्रभारी राजस्थान के रंधावा साहब का। साथियों, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। देश खतरे में है। अभी संविधान की बात है, संविधान को खतरा है, समझने की आवश्यकता है, जनता के बीच में बताने की आवश्यकता है। ये संविधान जो हम सबको आजादी दी, हम सबको स्वतंत्रता दी और सभी वर्गों को ऊपर उठाने का काम किया, विशेष तौर से गरीब तबके के लोगों को। अंबेडकर जी का ये संविधान जिसे देश चल रहा है, उसको बदलना चाहते हैं और इसी के जनता को जगाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया। और मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर शाह जी को और दूसरी साहब को कि उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार की संविधान बचाओ रैलियां करने का निर्णय लिया है। साथियों, अभी आपने नया ताजा देखा होगा, अभी पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला हुआ, 4 आतंकवादी आए और 26 लोगों को मार के आराम से चले गए। पूरे देश में आग लग गई, सबका खून खौल उठा, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, किसान हो, सबके लोगों के दिल में आ गया कि सबक सिखाना चाहिए। और कांग्रेस ने सबसे पहले आगे कहा, राहुल जी ने, कि कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। और हमारे सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया, अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। साथियों, पूरा देश चाहता था कि ये लड़ाई ऐसी हो कि आइंदा पाकिस्तान सर उठा के नहीं देख सके। लेकिन 4 दिन बाद अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने कहा कि हम युद्ध विराम सीज फायर करवा दिया है, दोनों देशों से बात हो गई है। बड़ा देश सत्ते में आ गया। अरे ये क्या हो गया? पूरा देश इंदिरा गांधी को देखने याद आने लग गया। अरे वो इंदिरा जिसने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, वो याद आने लगी लोगों को। साथियों, कुछ सवाल हैं, वो हमारे नेता बोलेंगे। राहुल जी पूछ रहे हैं सरकार को कि आप जवाब तो दीजिए देश को, आप देश को जवाब दीजिए। आज जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर, विशेष तौर से चूरू जिले के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है, बहन कृष्णा ने कहा कि बीजेपी की मात्र 1 सीट जीती है, यहां से 1 सीट जीती है मात्र यहां से। कांग्रेस का दबदबा रहा है लोकसभा में, विधानसभा के अंदर। ये हमको परेशान करना चाहते हैं यहाँ की जनता को। मैं कहना चाहता हूं, तुम कितना ही परिश्रम कर लो, वोट तो वही रहेंगे, वोट तो वही रहेंगे। तोड़ दो, खिला दो, तय कर लिया कि हम खिला देंगे। और अटैक मेरे पे तो ज्यादा है तारानगर में। तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। आज शर्म नहीं आती इनको, सरकार चलाते हैं। पीने का पानी नहीं है, 1 महीने से पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सरकार कह रही है सुशासन देंगे। अरे कहां सुशासन दोगे? मर रही है जनता। टैंकर माफिया लूट रहे हैं हमारे धन को। पानी का नाम नहीं है। अध्यक्ष जी और जूली साहब, मैं कहना चाहता हूं, हम थोड़ा परेशानी में हैं, आपकी मदद चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद।